कहानी की शुरुआत होती है आलिशान दिल्ली वेडिंग से। सोने के झूमर, एंट्री पर खड़े गार्ड्स और अंदर वो स्टेज जहां कुछ ही घंटों में पहले बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सितारे सलमान खान, शाहरुख खान एक साथ ओ ओ जाने जाना पर झूम रहे थे। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। उस रात की चमक दमक सोशल मीडिया पर इतने दिनों तक फैली रही कि लोग भूल ही नहीं रहे थे कि आलिशान शो था या फिर कोई शादी थी। कभी कभी एक सितारे की असली चमक कैमरे के सामने नहीं होती बल्कि एक छोटी सी इंसानियत के बीच छुपी होती है। शाहरुख खान स्टेज के एक कोने में हल्की सी मुस्कान के साथ खड़े थे। वो मुस्कान वही है जो करोड़ों लोगों के दिल में बार बार देखी जाती है और उसकी गिनती करना मुश्किल है। तभी भीड़ में से एक लड़की आगे आती है, हंसी के साथ थोड़ा और कॉन्फिडेंस और मोबाइल कैमरा चालू होता है और फिर शब्द बोलती है जुबा केसरी। उसके होठों पर शरारत थी, जैसे वो किसी पुराने मजाक को दोबारा जीवित करना चाहती है। जैसे वो सारी मीम्स, ट्रोल्स, वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट सब एक पल में एसआरके के सामने लाकर खड़ा कर देना चाहती थी। आसपास के खड़े लोग एक पल के लिए चौंक गए। कोई हंसा, कोई असहज हुआ, कोई उस कैमरा को देखता रहा, कोई उस लड़की को घूरता रहा। लेकिन असली कैमरा असल में घूम रहा था शाहरुख खान के ऊपर कि अब वो क्या एक्सप्रेशन देंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते थे इतने सालों से इतनी ट्रोलिंग झेलने के बाद वो इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या शाहरुख खान गुस्सा करेंगे, क्या वो चिढ़ जाएंगे, या फिर वो वही करेंगे जिसके लिए लोग उन्हें बादशाह कहते हैं। शाहरुख खान ने उस लड़की की आंखों में सीधा देखा। कोई बनावटी मुस्कान नहीं, कोई तंज नहीं, बस एक शांत, अनुभवी, बेहद साफ चेहरा। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा ये जगह इन बातों के लिए सही नहीं है। और वैसे अच्छी बातें करा दो ना, यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को भी बैन कराओगे, खड़े यहाँ पे चुपचाप से। और जिंदगी में पर्सनल चीजों में बिजनेस को नहीं रखना चाहिए। यानी नो डांट, नो अपमान, नो गुस्सा, बस एक जेंटल सा रिमाइंडर कि डिग्निटी अपने आप किस तरीके से नहीं खोई जाती है, गुस्से पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये बात जितनी आसान सुनाई देती है, असल में उतनी आसान है नहीं, क्योंकि दुनिया का हर दूसरा स्टार, बड़ा स्टार, अगर कंपैरिजन किया जाए तो देख लो, आमिर खान हो, सलमान खान हो या कोई बड़े से बड़ा स्टार हो, पलट कर जवाब दे देता है, वो भी गुस्से में। सबके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। लेकिन शाहरुख खान की पहचान उनकी तमीज है, उनकी बातचीत में वो लहजा है जो आज सोशल मीडिया की जनरेशन में कहीं खो गया है। उस लड़की ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस आदमी को छेड़ रही है, उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार ज्यादा बुरी बातें सुनी है। ये वही आदमी है जिसे एयरपोर्ट पर ट्रोल किया गया था, जिसे स्टेडियम में भी बू किया गया था, जिसने अपने बेटे के केस में वो सन्नाटा दिखा दिया था कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि भाई लोगों ने उनकी जुबान गंदी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा शांत अपना चेहरा दिखाया। लोग कहते हैं कि एसआरके रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सच्चाई है कि एसआरके रिएक्ट करते ही नहीं है, वो राइज करते हैं। उनकी पूरी लाइफ यही रही है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी वाले शाहरुख खान की असली अंदाज धमक भरा नहीं है, बल्कि शांत वाला है। यही वजह है कि जब कोई उन्हें डॉन लिखता है तो वो हंसकर कहते हैं, आई एम लवर नॉट ए फाइटर। जब कोई उन पर आरोप लगाता है तो वो कहते हैं, टाइम विल आंसर। और जब कोई उन्हें जुबा केसरी कहता है तो वो कहते हैं कि बेटा ये जगह का तो लिहाज करो। दुनिया के हर बड़े स्टार की कोई न कोई कंट्रोवर्सी मूवमेंट जरूर होता है, लेकिन एसआरके के मामले में एक चीज सबसे अलग है, वो विवाद में आग नहीं डालते हैं, वो उसे बुझाकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वही शाहरुख खान हैं जिन्हें लोग कहते थे कि सबसे बड़े सेलेब ब्रांडिंग होती है, सबसे बड़ा सुपरस्टार पैकेजिंग। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि ब्रांडिंग नहीं है, ये उनका अंदर का इंसान है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो एसआरके हैं जिन्हें एक बार आईपीएल में एक गार्ड के साथ हुई बहस में गलत कहा गया था। लोगों ने कहा कि घमंडी है, एटीट्यूड है। फिर सालों बाद जब उनका बेटा केस में फंसा तो वो सिर झुकाकर नीचे चले गए और अचानक दुनिया को दिखा कि सुपरस्टार वाले एसआरके और पिता वाले एसआरके में कितना डिफरेंस है, कितने सच्चे हैं ये दोनों। ये एसआरके वही है जिन्हें एयरपोर्ट पर एक लड़की ने धक्का दे दिया था सिर्फ एक फोटो खिंचाने के चक्कर में। वो गिरते गिरते बचे, लोग देखते रहे, कैमरा चलाते रहे, किसी ने मदद नहीं की। और शाहरुख खान, उन्होंने आगे से उठकर उस लड़की के साथ बातचीत की और कहा, बेटा आर यू ओके। ये वही एसआरके हैं जिन्हें एक बार जर्नलिस्ट ने प्रोवोक किया। उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, शाहरुख खान रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट दिए और उन्होंने हंसकर जवाब दिया,
मैं जब मरूंगा तब रिटायरमेंट लूंगा। ये वही कामलेस वाले एसआरके हैं जो ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ लोगों को सिखाते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये इनके डीएनए में है और यही वजह है कि जब दिल्ली की शादी में लड़की जुबा केसरी कह रही थी तो लोग देख नहीं रहे थे कि लड़की क्या कर रही है, बल्कि एसआरके को सुन रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। एसआरके ने अपनी इस बात पर कोई सफाई नहीं दी और कोई रिएक्ट नहीं किया। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड आंसर होता है। शायद इसी वजह से 30 साल के करियर में लाखों कंट्रोवर्सीज के बाद एसआरके आज करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह रखते हैं। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अपनी सफलता के दम पर सब पाया है, वो सच में डाउन टू अर्थ है। बाकी सारे स्टार्स और सुपरस्टार जैसा नहीं है। दुनिया उन्हें बादशाह कहती है, लेकिन बादशाह ताज से नहीं बनता है, बिहेवियर से बनता है। और शाहरुख के पास वो बिहेवियर है जिससे वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शाहरुख के इस पूरे के पूरे सीन में आपका क्या कहना है और सच में शाहरुख ऐसे हैं या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।